पे आइए। कभी कभी हम लोग आवेग में क्या बोल जाते हैं। ए राजा ने जो बोला वो कबीर की तुलना के साथ की जाएगी, उसकी तुलना। जो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कह रहे चंद्रशेखर की तुलना कबीर से की जाएगी। जो मंदिर को गुलामी की निशानी बता रहे हो कबीर से की जाएगी। शिवराज पाटिल बोलते हैं कि अर्जुन जी को कृष्ण जी ने जिहाद का संदेश दिया था, ये कबीर के साथ तुलना की जाएगी। जो कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा, कबीर के साथ तुलना की जाएगी। मैं और हिंदुओं को भून देता अगर बस चलता तो वोट बैंक के लिए कबीर के साथ तुलना की जाएगी। क्या बोल जाते हैं। और मुझे बताइए कि आपने क्या कहा कि क्या गाली देंगे, मार देंगे? कौन से हिंदू ने सर तन से जुदा के नारे लगा दिए बताइए? और कोई धर्म होता जिसके विषय में ये बोला जाता तो निश्चित रूप से इकट्ठा हो जाती भीड़ और कहती सर तन से जुदा था, सर तन से जुदा। एक हिंदू बताइए जिसने कहा सर तन से जुदा हो? आपने राम जी के विषय में, आपने भारत माता के विषय में, आपने रामचरितमानस के विषय में, कि मंदिर के विषय में क्या नहीं बोला? और मैं आज सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आप एथियस्ट बने, किसने रोका? आप निंदा भी कीजिए, आप क्रिटिसाइज भी कीजिए, आप रिफॉर्म भी कीजिए, सारी चीजें कीजिए, पर क्या किसी को यह अधिकार है कि सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू को गाली देना? और आपने तो मोहब्बत की दुकान की बात की ना। अब तो कोर्ट कह रहा है कि मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के भाईजान है। क्या कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन पर नहीं बोला? क्या मद्रास हाईकोर्ट ने नहीं बोला ये हेट स्पीच है? हम कह रहे हैं कि जिसको कोर्ट ने हेट स्पीच कहा है उसके साथ गलवैया और गठबंधन का है। और आखिरी बात, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग राम जी के अस्तित्व को नकारते थे, ये अब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वाह भाई वाह, तो ऐसे ही रहा, वाह तो ऐसे रहा। राहुल गांधी कहां से हिंदू है वो बताइए। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। राहुल जी की मां क्रिश्चियन, राहुल जी के पिता पारसी। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। चुप करा जी प्रोफेसर साहब करा दीजिए, चुप करा दीजिए। देखिए कमाल की बात है, इस डिबेट में किसी ने नहीं बताया, सबने कहा मैं भारतीय हूं, एक व्यक्ति कह रहा है मैं मुस्लिम भारतीय हूं। कमाल है, यहां तो कोई ऐसी बात थी नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे किसी भी धर्म और जाति के हो सकते हैं, कोई भेदभाव तो था नहीं। इसके मतलब आपके मन में चोट था, आप धर्म की राजनीति पिछली डिबेट का बोल रहा हूं, पिछली डिबेट में मुझे गालियां दी थी घूम रहा था होने के लिए। मैं इसी त्रिपाठी जी ने बोला था, इसी त्रिपाठी जी ने, तो आप काहे बीच में बोलते हैं भाई? आप अपना बोलो ना, अपना छोड़ के सब कुछ दुनिया का बोलना भाई। बता बोला आप असली रंग पे आ गए। अरे मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं, मैं बात हिंदुस्तान की कर रहा हूं, हिंदुस्तान के संस्कृति संस्कार का कर रहा हूं, मैं आपकी नहीं कर रहा हूं। आप संस्कार की बात आप लोग करें, जो पिता को मंच से धक्के मार के उतार दे, वो संस्कार की बात कर रहा हूं। ठीक है भाई, अब चुप रहिए ना भाई, मुझे बोलने दीजिए। चलिए बोलिए। अरे बोलने दो, मैं नहीं बोला आपके बीच में। इतने संस्कार बीजेपी ने दिए कि नहीं दिए पता नहीं। नहीं आप संस्कार के बारे में बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अजीब लगता है। आप जब भारतीय जनता पार्टी जब ये कह रही थी कि राम की विरोधी, तो भाई ये बताइए, संजय निषाद ने बोला प्रभु राम तो दशरथ के बेटे नहीं है, तो मेरा सर घूम रहा था ना कि भाई कौन लोग ये बात कह रहे हैं प्रभु राम के बारे में। लेकिन एक शब्द अगर आपने बोला हो, बीजेपी ने एक शब्द निषाद के बारे में बोला हो, मैं कहता हूं ये राजा ने जो बोला गलत बोला, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं बोलता हूं ये राजा ने गलत बोला। ये बोल सकते निषाद के बारे में कि निषाद ने गलत बोला, इसको हम हटाते हैं पार्टी से? नहीं बोल पाएंगे। वही सांसद पार्लियामेंट में खड़े होके एक व्यक्ति कहता है कि राम को किस तरह से उन्होंने प्रभु राम के बारे में बोला था, जो मैं आपको बोल भी नहीं सकता। लेकिन आपने उनको आदर सत्कार पार्टी में ले लिया। क्यों ले लिया? उसको तो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए था ना। इसके मतलब आप राजनीति करते हो। प्रभु राम के नाम पे राजनीति बंद कीजिए। प्रभु राम के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे राजनीति कीजिए। किसानों का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, युवाओं का सम्मान कीजिए, बेरोजगारों का सम्मान कीजिए, उनको रोजगार दिलाइए, इस पे राजनीति कीजिए। ये राजनीति विषय ये है, धर्म हमारा आस्था का विषय है, उसमें खेलने की कोशिश मत कीजिए। ये हिंदुस्तान की जनता जानती है कि आप हिंदुस्तान के आवाम के भले के बारे में नहीं सोचते हो, आप सत्ता के साथ आप सत्ता पाना चाहते हो, इसलिए धर्म की राजनीति, इसलिए चलेगा नहीं। अब मैं इसका जवाब देता हूं, स्पेसिफिक पॉइंट पे जवाब दूंगा। जो सवाल इन्होंने उठाया इस पर जवाब देता हूं। स्पेसिफिक पॉइंट पर थोड़ा सा ऑडियो उसका ठीक कर दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा राम नरेश अग्रवाल ने जो कहा था पार्लियामेंट में प्रभु श्री राम के विषय में, वो स्टेटमेंट दिया गया था जुलाई 2017 में। तब वो समाजवादी में थे और उनको समाजवादी ने निकाला नहीं। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की मच लेटर, जब उन्होंने माफी मांगी उसके बाद। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपकी संगत में रहते तो ये बयान आते, और आपने काहे नहीं निकाला? अब वो बताइए। अब ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं निकाला, अब बताइए उदयनिधि स्टालिन को नहीं निकाला, अब बताइए आपने रामनरेश अग्रवाल को नहीं निकाला, अब बताइए कि आपने जिस प्रकार से चंद्रशेखर को नहीं निकाला, अब बताइए राहुल गांधी को नहीं निकाला, अब बताइए कि आपने लालू जी को नहीं निकाला, जिन्होंने लगातार इस प्रकार की
बनी की लेकिन उस पर आपने कोई पार्टी में ले कार्रवाई लिया नहीं उनको, करेंगे जो और प्रभुराम का दूसरों अपमान करेगा। को का ज्ञान कमाल बांटेंगे। की बात करते हैं, प्रभुराम का अपमान करने वाला को पार्टी भारतीय जनता पार्टी ले लेती है। मुलायम सिंह फिर यादव जी ने प्रभुराम बोला का कि नाम ज्यादा लेना लोगों आपके लिए को मारना पाप हो तो हो मार जाता है। देते। क्या प्रभुराम का अपमान करने वाले को अपनी बताइए, पार्टी ये में ले बात लेते कर हैं? रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। और गजब आपके की साथ स्थिति वो है। संजय निषाद आपके साथ तो आप सत्ता ज्वाइनिंग में है, डेट जो और प्रभुराम वो का बोलने दर्शन वाली बेटा डेट नहीं दोनों मानते। कोट कर उनके लीजिए। बारे में क्या बोलेंगे आप? अनुराग जी, चीखना और कमाल कुत्ता की फाड़ना बात बंद है। कीजिए, इधर उधर हाथों से बात करना बंद कीजिए और डेट बताइए चीखना कब नहीं, बोला और कब बता ज्वाइन रहा की हूं बीजेपी, कि दोनों डेट प्रभुराम बता का जो दीजिए। अपमान करेगा उसको आप पार्टी में ले लेते हैं बताइए। और तो जस्टिफाई कर रहे हैं। आप घर में जमाई बनाकर काहे बैठाते हैं? उदयनिधि को जमाई बनाया है आपने, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाकर रखा था, आपने चंद्रशेखर को बनाकर रखा है, आपने अरविंद केजरीवाल नानी वाला कमेंट करने वाले को बनाकर रखा है, राहुल गांधी को रखा है, आपने शिवराज पाटिल को रखा है, आपने जारकिहोली को रखा है, आपने कहा इन लोगों को सजो के रखा है भाई। बेटे को भी दिया उनके। ओके, रिलैक्स 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 रिलैक्स, मल्टी प्लीज, मैं इन सबको लूंगा। ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। प्रोफेसर साहब थैंक यू, संजीव झा जी को भी ले आइए, थैंक यू। राहुल देव जी एंडिंग। राहुल देव जी, आपने बीजेपी को भी सुना, विपक्ष को भी सुना, आपने स्टार्ट में ही बोल दिया भाई ये क्या बेवकूफ़ी है, मतलब ऐसे दोस्त हैं तो दुश्मनों में क्या जरूरत, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। संजीव झा जी के मुंह से एक बार अभी तक निकला नहीं है कि इज रॉन्ग। अनुराग भदौरिया को अंडर प्रेशर बोलना पड़ा कि नहीं, मैं कहने को तैयार हूं स्टैलिन इज रॉन्ग, तुम बोलो कि तुम्हारा भी उतना ही गलत है। बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। ये कोई मैथ्स का सवाल थोड़ी है कि मेरा वाला तुमसे ज्यादा गंदा है तो मैं ठीक हूं, ऐसा थोड़ी होता है। राहुल देव जी, देखिए, अगर हम औचित्य की बात कर रहे हैं तो कायदा तो यह है कि अगर कोई भी किसी भी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता इस तरह की बात करे जो बहुत सारे लोगों की भावनाओं को आहत करती है और उनको पता है कि वो आहत करेगी, तो फिर सबको अपने आप को उससे अलग करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि भाई गठबंधन में हैं, आप सीधा विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि हम पूरी तरह सहमत नहीं हैं उससे, पूरी तरह असहमत हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कहने वाले को जब किसी भी दबाव महसूस नहीं होता, उसको अपने साथियों की आलोचना की भी कोई उसको फेस नहीं करनी पड़ती, तो उसकी हिम्मत और बढ़ती है। हमें पता है कि तमिलनाडु में किस तरह की राजनीति चलती है, डीएमके की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, वहाँ पर उनके लिए राम और उत्तर भारत का जो विमर्श है धर्म का, वो वहाँ नहीं चलता। लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो राजा ने कही हैं। एक तो उन्होंने राम हमारे दुश्मन, हम राम के दुश्मन हैं, इस तरह की बातें कही हैं, ये मूर्खतापूर्ण है। लेकिन इससे भी ज़्यादा गंभीर, कम से कम मैं मानता हूँ, उन्होंने वो इस देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन संविधान की शपथ ली है उन्होंने। वो तमिलनाडु को एक देश बता रहे हैं, वो उड़ीसा को एक देश बता रहे हैं, वो केरल को एक देश बता रहे हैं, राष्ट्र भी है, देश भी है और एक भाषा भी है। इस तरह की बातें इस देश का एक नागरिक होते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री होते हुए कोई कैसे कह सकता है? बहुत गंभीर बात है। पॉइंट टेकन सर। वो तो देश के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करने को तैयार नहीं है। अंडरस्टूड सर। त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। उम्मीद करता हूं मेरी नहीं, राहुल जी की बात तो समझे होंगे। त्रिपाठी जी, प्रथमतः अगर सत्य बोलना गाली है तो मैंने शहजाद पूनावाला को गाली दी थी। मोदी जी की फोटो छोटा चिंपैंजी बना के डालना, अरे यार, आपको शहजाद की डिबेट करनी है, एक दिन कर लूंगा पर्सनल आपके बताना। अभी टॉपिक पे रहते हैं, एंडिंग कमेंट्स है। आप शहजाद, आपको शहजाद फोबिया है? बीच में ना बोलिए। नहीं, मैं बोलूंगा, अभी टाइम कम है। यही नहीं करते हैं, फिर आप कहते हैं मैं आता नहीं हूं आपके जाता है, चले जाते हैं भदौरिया जी के पास हैं? नहीं, वो भी तो ऐसे करते हैं। मैं आ जाऊंगा, क्योंकि पूछा मुझसे जाएगा, सपा से जवाब लेंगे। अरे बोलिए, आप मुझे ये बताइए, टाइम भाषण जहां दे रहे थे शहजाद पूनावाला, वही लोग सर तन से जुदा वाले थे। और मैं फिर कहता हूं इस बात को कि ये राजा ने जितनी बातें बोली गलत बोली सर, लेकिन वो अगर आज भाजपा में चले जाएंगे तो यही शहजाद पूनावाला, सुधांशु त्रिवेदी, अजय लोग बोलेंगे उन्होंने माफी मांग ली। स्वामी प्रसाद मौर्य कहां से आके कहां जा रहे थे, राम के खिलाफ बोल के, हनुमान के खिलाफ बोल करके। आपके यहां गए, फिर सपा में आए, फिर आपके यहां गए, ये डेट भूल जाते हैं। आपको करना है, नीति एक रखिए ऐश्वर्य जी, आइए चाहे वापस मत आइए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि अरे राजा ने गलत किया, लेकिन उससे गलत तो इन्होंने किया कि राम को गाली देने वालों को अपनी पार्टी में रखा माफी मांगने से। नाक के बल गए थे क्या राम मंदिर, जाकर के रामचंद्र जी से माफी मांगे थे।